दिव्यांग आदिवासी कर्मचारी बैठा परिवार सहित अनशन पर। पदोन्नति की बाट जोह रहा है आदिवासी परिवार। रांजनगांव नगर निगम के गेट पर आमरण अनशन जारी। प्रहलाद ठाकुर ने बताया 2 नाम जिन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। ये राजनांदगांव का नगर पालिका निगम का गेट है। इस गेट के ठीक सामने एक शख्स अपने परिवार सहित पदोन्नति के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो वो उनका पूरा परिवार है। हम आज 1-2 दिन से लगभग बाहर थे, जिसकी वजह से जानकारी हमें थी लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। कुछ साथी हमारे आए थे जिन्होंने यहाँ पे सुबह विजुअल्स बनाए हैं, लेकिन देर रात हमें अभी प्रहलाद जी का फ़ोन आया। मैं बोला ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। जस्ट खाना खाया, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो पदोन्नति के लिए आमरण अनशन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर है, उसके बाद संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है, और उसके बाद शायद इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी बताइए, क्या कौन सी तस्वीर है ये? गांधी जी का प्रतीक है जो हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग पे चलने का पाठ पढ़ाया है, इसलिए मैं गांधी जी का जो फोटो रखा हूँ, उसका पूजा करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक लड़ाई के लिए संविधान बना कर दिया है। हमें खास करके हम ST SC के लिए उसकी संविधान के अनुसार ही हम यहाँ सर्विस पे लगे हैं, नौकरी लगे हैं। उनके आरक्षण के आधार, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हमें नौकरी भी नहीं मिल पाता। अब नौकरी मिल गया है तो हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हम आदिवासियों का हम लोग आदिवासी हैं, प्रकृति के पूजक हैं। ये जो प्रतीक है हमारे इष्ट देव हैं, ये इसको हम बड़ा देव के नाम से जानते हैं। तो ये रही तस्वीरों के बाद अब मुद्दे की बात आ जाती है कि यहाँ पर ये जो परिवार बैठा है, हमने पहले बताया पदोन्नति के लिए आमरण अनशन। अब ये बता रहे हैं आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और वे दिव्यांग भी है। तो अभी जो चल रहा है, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही कि एक आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में घटना हो गई थी। उसके बाद भी देश के कई कोने में ऐसी घटनाएं होती है। तो क्या घटनाएं होगी उसके बाद कोई सबक लेंगे, वो एक सब अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ जो बताने जा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि ये भी ST कैटेगरी से है। और अपनी बात बताएं, आपका नाम क्या है और आप किस पद में, आखिर आमरण अनशन क्यों बैठे हैं? मेरा नाम प्रहलाद ठाकुर है। मैं भृत्य के पद पर जुलाई 92 से कार्यरत हूँ। मुझे अभी तक पदोन्नति नहीं मिला है। अभी वर्तमान में पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत किए गए हैं, उसमें मेरा भी नाम था, सूची में मेरा भी नाम था, लेकिन मुझे नहीं किया, अन्य 3 कर्मचारियों को किए हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर मैं सूचना भी दिया आयुक्त साहब को लिखित में, समक्ष में खड़ा होकर कि मुझे भी पदोन्नत किया जाए करके। और उसके बाद चर्चा करके लिख दिए। 1 सप्ताह बाद फिर पुनः मैं आवेदन लगाया। आयुक्त साहब पुराने वाले कि नए वाले? नए साहब जो आए हैं उनके पास खड़ा हुआ था मैं आवेदन लेके। बोले इसमें चर्चा करके देखते हैं करके। उसके बाद 1 सप्ताह बाद कुछ नहीं हुआ। पुनः मैं आवेदन, चलिए आवेदन आप कहीं का, तो उसके बाद आपके बात मानी गई? नहीं मानी गई? नहीं मानी गई। 30 को पुनः आवेदन किया और शासन प्रशासन सबको, अगर मेरे आवेदन पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं होता, मैं आमरण अनशन में जाने की सूचना 23 को दे दिया हूँ। अच्छा, आपने सूचना पहले दे रखी है? जी। तो आपकी जगह पे जो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट होगी, यदि आप अगर कर रहे तो जरूर आपको लगा होगा रिक्वायरमेंट है, यहाँ भर्ती जगह होगी, तो आपके जगह पे किसको रख दिया गया है, कुछ आइडिया है? मेरे जगह पे किसी नहीं रखा है। मेरा नालीन प्रकरण है करके एक पद रिजर्व रखे हैं, जबकि यही नालीन प्रक्रिया वालों का प्रमोशन किया गया है और किसी का वित्तीय अनियमितता है उनका भी प्रमोशन किया गया है। और वित्तीय अनियमितता का निगम की है? वित्तीय अनियमितता जो अभी वर्तमान में पदोन्नति प्राप्त किया अरुण सूर्यवंशी, उनका है 1,54,000 का। अरुण सूर्यवंशी किस पद में थे पहले? वो लाइनमैन के पद पर थे और अभी वो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। उनके पास वर्ष 2021 और 2021 से वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है 1,54,081 रुपये का, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। अब जब पदोन्नति हुआ तो पदोन्नति समिति ने पदोन्नति के लिए उनको
चयन कर दिया, उसके बाद उनके वसूली का काम चालू किए हैं चलिए, भुगतान करने के लिए। तो ऐसा ये नियम विरुद्ध है, पहले उनका भुगतान होना था या फिर उनका पदोन्नति रोक देना था। भुगतान होने के बाद अच्छा, मतलब आपकी जो होना चाहिए था नियमित है ना, आपको ऐसा लग रहा है। तो आपकी बात कहाँ तक पहुँचा अभी तक की मालूम है आपको? मैं तो आवेदन कहाँ तक किया आपने? मैं तो पत्र पर हाँ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन को भी दिया हूँ, नगरीय प्रशासन को भी दिया हूँ। अभी इनमें से अगर कोई है आसपास जो अधिकारी मिलने आए, ये अभी जिला प्रशासन से इधर से आपने? ये मेरे पास आए थे जिला प्रशासन, ये कहाँ से कल भी आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे। क्या बोलते हैं? नायब तहसीलदार? नगर निगम के अधिकारी भी आए थे। अधिकारी में कौन आया था? कमिश्नर साहब आए थे? कमिश्नर साहब नहीं थे, इंजीनियर साहब लोग आए, ई साहब आए थे। क्या बोलते हैं? बोले क्यों बैठे, उठ जाओ, अपना परिवार को क्यों अपने साथ साथ परिवार को तकलीफ दे रहे हो। अच्छा, मैं बोला मेरे बदौलत मेरे परिवार हैं, जब मेरे साथ आप लोग विश्वास बात करोगे, इसलिए मेरे बैठने के लिए मजबूर कर दिए। चलिए प्रहलाद जी, एक चीज और बताइए, अधिकारी की बात रही, ये इस निगम में पूरे 51 वार्ड का ताना बाना बुना रहता है, वे काम भी करते जनप्रतिनिधि, यहाँ महापौर भी रहते हैं, प्रतिपक्ष नेता रहते हैं, 51 वार्ड के 51 पास, इनमें से कौन आया आपके पास? कोई पूछ परख की? महापौर जी आए थे, वो भी कब आए थे? अभी लगातार 2 दिन तक आए हैं। यहाँ मिलने आए थे? जी जी। अच्छा, बोले उठ जाओ, अपन कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो कानूनी लड़ाई क्या मेरे के लिए है, ये बाकी लोग कर्मचारियों के लिए है कि नहीं? हाँ, ये बात भी ठीक है, ये मार्की की बात है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे से कह रहे हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि बाकी लोग क्यों नहीं। हाँ, बाकी लोगों को आप यहीं से प्रमोट कर रहे हो, मेरे को नियम कानून से लड़ने को बोल रहे हो, ये गलत है। मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, इसलिए मेरे को मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा। आज ये तीसरा दिन है? आज ये तीसरा दिन। अच्छा, अगर ये ऐसा बात नहीं सुनेंगे तो कब तक ऐसा बैठेंगे आप? ये जब तक मेरा मांग पूरा नहीं जाए तब तक तो बैठूंगा। फिर ये राशन पानी, ये परिवार सहित बैठे ना? जी, परिवार। आपके साथ कौन कौन नहीं है? ये मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 भतीजे हैं, भतीजे भी हैं। बहन भी थी, अभी कुछ साल अच्छा, से गई है। 4-5 लोग आप हाँ। लोग हैं। तो रात दिन अभी जैसे बारिश वारिश हो जाएगी फिर कैसे? ऐसा करेंगे यहीं आप इसके खड़ा बाद हो। बारिश हुई थी? बारिश हुई थी, यहीं पास अपन सेटल करके खड़े थे रात भर। नहीं, अगर ये लंबी लड़ाई चलती रही तो कब तक ऐसा बैठेंगे? कोई ऐसा फिर क्या होगा? खाना पीना, बच्चे? क्या होगा तो वो प्रशासन जाने, मैं तो बिना मेरा मांग पूरा हुए उठूंगा नहीं। चलिए, तो ये है प्रहलाद ठाकुर जी, ये निगम के भृत्य कर्मचारी रहे, इनका पद ऐसे बता रहे हैं, लेकिन अभी भृत्य कर्मचारी होने के साथ ये काम क्या करते थे? काम तो मुझे समय समय पर लिपिक काम दिया करते थे इन लोग। क्या काम? लिपिक का काम दिया लिपिक का करते काम। जी। अभी भी महापौर जी के यहाँ पब्लिक जैसे आते थे तो उनका समस्या का निराकरण वगैरह काम देखता था। चलिए, आप में से कुछ कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, अपने पति का साथ देंगे ना आप? बिल्कुल। आपके 2 बेटे, आपका नाम क्या है? जी, चूड़ामणि ठाकुर। अच्छा, तो आपके पापा बैठे हुए तो साथ में रहेंगे? जी बिल्कुल, और आप साथ देंगे ना अपन। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कहाँ? प्यारे लाल, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 12th, आप? MA फर्स्ट, MA। खाना वाना हो गया आपका? जी जी, अच्छा, तो जब तक पापा और मम्मी बैठेंगे फिर साथ देंगे लास्ट तक। लास्ट तक साथ दोगे? क्योंकि फोटो लगाई है आपने गांधी जी की, अंबेडकर जी की और बुढ़ादेव जी की। तो चलिए, तो ये लड़ाई जो है ये विचारों की नहीं है, सैद्धांतिक लड़ाई है, इनका कहना है। जब तक ये हार मानने वाले नहीं है, जब तक इनकी सुनवाई ना हो। तो प्रहलाद ठाकुर यहाँ तीसरा दिन है, बीच में पानी भी आ गया था, दिन रात 24 घंटे से मतलब बैठे रहे हैं। और जब भी इनसे कोई मिलने आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। हमने लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया है, निश्चित है कि हम बीड़ा उठाएंगे। अभी रात हो रही है, रात के 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे हम के आसपास थोड़ा पहले इनका कॉल आया तो हम यहाँ चले आए। हालांकि हम पहले बता चुके कि हम थोड़ा सा किसी दूसरे काम में 2 दिन से व्यस्त रहे हैं, वो निजी कारणों की वजह से था। लेकिन यदि गवर्नमेंट, शासन प्रशासन आदिवासी या फिर दिव्यांगों की बात करती है, उनके हितों की बात करती है, तो ये तो आदिवासी भी है और दिव्यांग भी है, तो बात क्यों नहीं मानती? क्या चुनाव आएगा तब साधने के लिए किया जाएगा? यदि सत्ता पक्ष है तो विपक्ष क्यों मौन है? विपक्ष है तो क्या सत्ता की आस देख रहे हैं, तब आएंगे? तो ये साधने का काम बंद करें। और ये तो कर्मचारी के साथ वोटर भी है, यहाँ का मतदाता है, तो देखना चाहिए मतदाता की सुध तब आएगी जब उनको वोट की जरूरत होगी। चलिए, हमने पहले कह दिया है कि हम अपना काम करतेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुंचेगी। आप तक पहुंचने में भले देरी हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि पब्लिक ही जानेगी और पब्लिक समय आने पे उनको
ईंट का जवाब पत्थर से दे देती। कुछ कहना चाहते प्रहलाद जी? और जी, एक कर्मचारी और है हमारे यहाँ नगर निगम में, इनको न्यायालय से स्पष्ट आदेश है। क्या नाम है उनका? उनका राकेश नंदे करके नाम है। इनको कुछ दिन पहले इनको सहायक ग्रेड 3 से लेखापाल बनाया गया है, जबकि न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि सेवा निवृत्ति तक इनका पद आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए एक चीज और देखिए तो आप एक जो लिखित आदेश दिखा रहे हैं, मतलब देखिए इसको हम लोग नहीं कहेंगे, आप चाहे तो भरोसा कह सकते हैं। हाँ, तो मैं इनको विगत दिनों न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए, ये मेरे हाथ में आदेश भी है, इसके पूर्व आलोक सुर साहब द्वारा इनको उसको डिमोशन किया गया था और उसके बाद फिर पुनः इनको लेखापाल का पद दे दिया गया है। चलिए तो ये बात है, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है, और जानने के बाद उनको करारा जवाब मिलता है, क्योंकि पब्लिक के टैक्सेशन से ही अधिकारी कर्मचारी अपनी वेतन लेते हैं और पब्लिक के वोट से ही नेता जन नेता बनते हैं। जन नेता बनने का अगर ढोंग करे तो नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। मैं केवल किसी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इनकी लगती है इनकी ओर से कि इनको पदोन्नति किया जाए, नियमता है तो कीजिए, नहीं तो इनको और राह दिखाइए जो इनको बताना चाहिए। इनको कंप्लीट बताना चाहिए कि वाकई आपकी पदोन्नति हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। अपने परिवार सहित प्रहलाद जी यहाँ बैठे हुए हैं और बैठने के साथ बाढ़ जो रहे हैं, कोई तो ऐसा निर्णय आएगा जो इनको पता चलेगा, नहीं तो फिर हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। आज इस खबर में मेरे साथ सैयद रोशन, बंटी दीप रामटेके और मैं अखिलेश।